अगर तुम इस लेसन का कॉन्सेप्ट को समझ गए, आई गारंटी यू कि तुम कोई भी सम्स इस लेसन में से कर सकते हो। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग, जो स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 4। इसका जो बोर्ड्स में जो वेटेज है मार्क्स, वो है 8 मार्क्स विद ऑप्शन। ये जो है लेसन है, ये फिल इन द ब्लैंक से लेके चैलेंजिंग क्वेश्चन तक कैरी होता है। सो लेट्स गो इनटू द टॉपिक। तो 10 स्टैंडर्ड को तुम्हारा जो है मेन चीज है, आज हम वो कवर कर लेंगे इस वीडियो में। टॉपिक नंबर 1, जीएसटी, जो 1 जुलाई 2017 में चालू किया था। ये है गुड्स सर्विस टैक्स। सो गुड्स यानी अगर कोई चीज हम खरीद रहे हैं तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, वही हम किसी से सर्विस ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो हमें सर्विस मिल रही है तो हम उसमें सर्विस टैक्स पे कर रहे हैं। सो गुड्स सर्विस टैक्स। अभी इसका एक फॉर्मूला है। जीएसटी के अंदर ही दो आते हैं, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं वो सीजीएसटी हो गया, जो लागू स्टेट गवर्नमेंट करते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ गया। अभी इसका एक फॉर्मूला है, याद रखो, सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी। इनका जो फॉर्मूला है, ये लोग हमेशा जीएसटी का हाफ ही होते हैं। नेक्स्ट, इसमें और एक मेन टॉपिक है। यहाँ पे टैक्स इनवॉइस करके होते हैं, वहाँ पे कई सारी चीजें होते हैं। सप्लायर का नाम, रेसिपिएंट का नाम, एचएसएन कोड और जीएसटी। यस, जीएसटी का हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स में 1 मार्क के लिए हमेशा आते हैं, जिसमें 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल्स होते हैं। याद रखो 15 डिजिट का, इधर ही तुम्हारा 1 मार्क हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आ गया। नेक्स्ट है 4.2। यहाँ पे हमारा क्या है, दो चीज, एक ही फॉर्मूला है, जीएसटी पेएबल। यहाँ पे दो चीज होता है, एक होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट और एक होता है आउटपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट यानी जब हम चीजों को बेचेंगे एट द टाइम ऑफ सेल, तभी हम आउटपुट टैक्स क्रेडिट पे करेंगे। एट द टाइम ऑफ परचेज यानी चीजें खरीदते वक्त हम इनपुट टैक्स को अप्लाई करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला का नाम है जीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स क्रेडिट minus input tax credit. For more tips, follow MK classes.